नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको गुरु कबीर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। आपने ज़रूर सुना होगा गुरु कबीर के बारे में। अगर आज के समय अगर ये होते, तो मैक्सिमम जो सजेशन इनको दिया जाता कैरियर के इन टर्म्स ऑफ कैरियर कि तुम्हारा हिंदी लिटरेचर काफ़ी अच्छा है, तो तुम यूपीएससी ट्राई करो एंड कोशिश करना हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेने का। और ये ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे होते या कहीं पे रह रहे होते, आई डोंट नो। ये गुरु कबीर बन पाते या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उसको समझना है। जब मैं बात करता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये कितना जरूरी है और किसके लिए जरूरी है, ये सवाल आता है। आज भी आप ओपन करना, इनोवेशन इंडेक्स ओपन करना, आपको फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, जापान, ऐसे ऐसे कंट्री वहां पे, स्वीडन, ऐसे कंट्री आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कल्चर है सवाल पूछने का जो कल्चर है, वाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या किताब में जो चीजें लिखी है वो गलत हो सकता है या नहीं? क्या जो टीचर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो गलत हो सकता है या नहीं? ये जो व्हाई पूछने की टेंडेंसी है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट इनर में है। हमारे इनर मोस्ट हम सभी के अंदर है व्हाई पूछने की टेंडेंसी। बट हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ है उस तरीके से हुआ है कि हमें लगता है ये फालतू की चीजें हैं, जो है वो है। और जब जो है वो है अगर हम सीखना स्टार्ट कर देंगे, तो हम क्रिटिकली नहीं सोच सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक सिस्टम डिजाइन कर रहा था, और उस सिस्टम डिजाइन में जो डिजाइन पैटर्न बना, मेरा एक सिंपल सा सवाल आया था कि क्या अगर इस डिजाइन में कुछ और ऐड ऑन होगा। ओके, अभी ये डिजाइन जो बनाया है वो एक्स पैरामीटर पे हुआ है। एक डिजाइन बना जिसमें कि सारे पैरामीटर्स जो थे वो एक्स फैक्टर थे। मेरा सिंपल सवाल था कि अगर इसमें वाई फैक्टर ऐड होता है, तो ये जो डिजाइन है, क्या ये रोबस्ट डिजाइन होगा? मींस कि क्या उस डिजाइन पे कोई इंपैक्ट आएगा? जैसे ही ये वाई आया, और जो सोचने वाले थे उन्होंने जब सोचना स्टार्ट किया, तो उन्हें पता चला कि हाँ, ये वाई जैसे ही ऐड होता है, तो ये सिस्टम में काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आप एक इंजीनियर हो और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। देखो, अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग ही करना है, चाहे गवर्नमेंट जाओ प्राइवेट जाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी सेक्टर में जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप इंजीनियर ही रहना चाहते हो, जैसे कि अगर आप जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हो, लाइक आप एसएससी सीजीएल करना चाहते हो, बैंक का पीओ की तैयारी करना चाहते हो, ऐसे कोई भी एग्जाम करना चाहते हो जिसमें क्रिटिकली सोचने की बहुत जरूरत नहीं है, तो मैं आपको नहीं कहूंगा। बट लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन आप जब प्रिपरेशन के फेज में हो तो टाइम वेस्ट मत करना। ये सारी चीजें बचपन में ही हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर एक एग्जाम निकाल के बैंक में या एसएससी में कोई एग्जाम निकाल के चले जाओगे ना, तो आपको इस क्रिटिकली सोचने की ज्यादा जरूरत वहां पे नहीं भी पड़ेगी। धीरे धीरे आदमी सीख जाता है, बट आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी। बट अगर आप एक इंजीनियर हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई 4 साल तुम्हें मिले हैं, 4 साल मिले हैं, क्रिटिकली सोचना स्टार्ट कर दो। वाई पे सवाल करो, एग्जिस्टेंस पे सवाल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको वेरी सून आपको एआई के रेस में भी आना पड़ेगा। और आप एआई से, हम सभी एआई से सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट है हमारा, कि हम एज अ ह्यूमन क्रिटिकली सोच सकते हैं। एआई अभी क्रिटिकली सोच नहीं सकता। वो जो उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग होगा वो डेटा के बेस्ड होगा। उसके पास जितना रिच डेटा होगा, वो उस तरीके से सोच सकता है। मींस वो आर्टिफिशियल है। लेकिन हमारे पास जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आर्टिफिशियल नहीं है, हमारे पास बाय बॉर्न है। हम किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। ये हमारे और उसमें अंतर है। उसके पैटर्न में रिग्रेशन है, मींस कि उसको जिस तरीके से ट्रेन किया गया है, वो उसी तरीके से सोच सकता है। बट हमारी ट्रेनिंग से हमें सोचने का नहीं है। हाँ, लेकिन हम क्या है, बचपन में जिस तरीके से ट्रेन किया गया, हम उसी तरीके से सोच पा रहे हैं। लेकिन अभी आपके पास मौका है खुद को ट्रेन करने का। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज से 2 या 3 साल पहले, 2022 में मेरा 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 अमेज़न का इंटरव्यू था।
एंड उस इंटरव्यू में मेरे से एक सवाल पूछा गया। सवाल बहुत ही सिंपल था, इतना सिंपल सवाल था जिस सवाल को आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ। वो बड़ा सवाल, इतना सिंपल सा सवाल मेरे पास नहीं आता था मुझे। सवाल पूछा गया कि आप डेली अमेज़न पे शॉपिंग करते हो ना? ओके, अमेज़न पे शॉपिंग करते हो, तो जब आप अमेज़न पे अपने क्रोम ब्राउज़र से amazon.com टाइप करते हो, तो बैकएंड में क्या होता है? तो मैंने कहा कि बैकएंड में क्या होगा, अमेज़न के सर्वर पे जाता है, वहाँ से हमको डेटा देता है। इतना ही नहीं होता है। अ, अब मुझे समझ में आ चुकी है कि इसके कई कुछ ज़्यादा होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन बिटवीन। तो ये जो मेरा पूरा ओवरऑल जो मुझे पिक्चर था वो नहीं पता था। क्यों? क्योंकि मैंने कभी क्रिटिकली सोचा ही नहीं था उस तरीके से। तो सवाल आता है कि क्रिटिकली कैसे सोचना चाहिए? अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो क्रिटिकली कैसे सोचना चाहिए? तो सबसे पहला होता है व्हाय पे सवाल करो। कुछ समझ रहे हो उसमें व्हाय ऐड करो। व्हाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? किस लिए? ये नहीं तो क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपका ये होगा, फिर आपको केस स्टडी समझना है। केस स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी केस स्टडी। इस चीज़ों से क्या-क्या हुआ, ये थ्योरी से क्या रियल टाइम में क्या बना है। अगर आप एआई मॉडल है, तो एआई मॉडल को कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें केस स्टडीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब जब करने लगोगे, तो आपको कॉलेज में कोशिश करना क्लब बनाने का। क्लब बनाने का। मैं बार-बार कहता हूँ, हमारे कॉलेज कॉलेज में क्लब कैसा बनाएगा? डांस क्लब। कॉलेज में क्लब कैसा बनेगा? म्यूज़िक क्लब। कॉलेज में क्लब कैसा बनाओगे? गिटार क्लब बनाओ, वो सब भी अच्छी चीज़ है। बट बहुत कम मैंने देखा है कि कॉलेज में कोई बच्चा बोले कि भैया लेट्स गो एंड मेक क्रिटिकल थिंकिंग करके इस टाइप का कोई क्लब बनाओ, लिटरेसी कोई क्लब बनाओ, जहाँ पे आप बैठ के रिसर्च क्लब बनाओ, जहाँ पे बैठ के आप सवाल कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, आप व्हाट इफ पे बात कर सकते हो, लॉजिकली बात कर सकते हो, उसमें किसी प्रोफेसर को इंक्लूड करो जो आपको सपोर्ट करे। आप खुद से सोचना स्टार्ट करो, खुद से बात करो कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारे कॉलेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को टेक्निकली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बिहार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसका केस स्टडी उठाएँगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ बैठे हो। ये आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप अपनी लाइफ़ का आधा घंटा, 1 घंटा इस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे, तो आपके पास एक क्रिटिकल माइंड आएगा। क्रिटिकली आप सोचना स्टार्ट करोगे और ये क्रिटिकली सोचना आपको, क्योंकि एग्जाम सिलेबस से आप बीटेक कर लोगे। एग्जाम के जो सिलेबस है उससे बीटेक हो जाएगा आपका। बीटेक बी जो भी कर रहे हो वो हो जाएगा। फिर अगर आपने मान लेते हैं कि जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जॉब का जो सिलेबस होता है उसके एमसीक्यू सॉल्व करने से आपके लगभग जॉब निकल गए। बट उसके बाद ये आपका 27 की उम्र तक में आपके पास ये सारी चीजें आ जाएगी। नाउ व्हाट, 27 से आगे भी तो जाना है जिंदगी। इसके आगे इंजीनियर हो ना, तो इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग दिखना चाहिए ना। जब आपका कॉन्ट्रैक्टर आप पे कुछ बोल रहा है कि ये मटेरियल चाहिए, आप वहां पे अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप क्या ही सवाल करोगे। और यही तो हो रहा है। क्रिटिकली सोचने का नॉलेज ही नहीं है, सवाल क्या करेगा। पुल जैसा बनाना है बना दो, क्रिटिकली सोच ही नहीं रहे कि इसका मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है, इस डिजाइन से क्या होगा, इस डिजाइन से क्या इंपैक्ट होगा। प्राइवेट, आपको पता है प्राइवेट का ग्रोथ बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो कोई चीज बनाने से पहले ना 100 बार सोचता है। 3-3 एनवायरनमेंट होता है। कभी आपने अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन जानते होगे, तो 3-3 डिजाइन होता है। डेव एनवायरनमेंट होता है, इसको एनवायरनमेंट कहते हैं। डेव होता है, यूए क्यूए होता है, यूएटी होता है, एंड ये होता है प्रोडक्शन। ये होता है प्रोडक्शन। रियल में यहाँ पे बनता है। ओके, इससे पहले 3 अलग-अलग जगह पे टेस्ट हो चुका होता है। आप बोलोगे कि भैया पूल हम 3 जगह तो नहीं बना सकते, है ना? बट आप पूल 3 जगह नहीं बना सकते हो, लेकिन आप अगर पुल, सड़क या कुछ भी बना रहे हो, अंडरपास बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुँचा रहे हो, आप डिज़ाइन तो कर सकते हो। जब डिज़ाइन वीक होगा, डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिज़ाइन ही वीक होगा, तो स्ट्रक्चर तो वीक होना ही होना है ना। और डिज़ाइन के टाइम में ही आपने व्हाय नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो दिस क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ इंजीनियर एंड फील दिस इंजीनियरिंग का जो वो पावर है ना, मैजिक है ना, उसको फील करना है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट सलाह दूँगा कि कॉलेज में एक क्लब बनाओ। मैं हूँ यहाँ पे। मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा अपने बिहार यूनिवर्सिटी का ही अलुमनी हूँ। आई एम हियर टू सपोर्ट यू। ओके, हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। बट दिस क्लब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज माय विजन कि बिहार के सारे कॉलेज में लगभग लगभग इस क्लब को इंट्रोड्यूस करेंगे। करते हैं,
देखते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं, बट अभी प्लान कर रहे हैं, स्लोली इंट्रोड्यूस होगा। साइनिंग ऑफ।